कंडे जलाई थी दोस्तों, तो कंडे में बना रही हूँ देसी स्टाइल में। तो मुझे ना गक्कड़ भरता जो है कंडे का ही अच्छा लगता है और इसका जो स्वाद है ना सौंधा सौंधा भी लगता है दोस्तों। मैं ना 3 घंटे जो पका लिए हैं और तो टमाटर भी मैंने जो पक चुके हैं यहाँ पर, और आलू जो है कुछ पके कुछ प्याज नहीं पकी, तो दोबारा ना मैंने इनमें फिर से मतलब कंडे की उसमें आँच में इन्हें फिर से भूनने के लिए रख दिया था। और तो यहाँ पर मैं पीस लूँगी हरी चटनी। हरी चटनी बस अदरक लहसुन धनिया मिर्ची जीरे यही सब मैं डालकर पीसती हूँ। इसका जो स्वाद है ना दोस्तों, बैगन के भरते का ये चटनी डाल जाती है तो इतना अच्छा स्वाद आता है। और हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं दोस्तों। कुकर में बनाते लेकिन कुकर का उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ना आटा निकाल कर रख लिया है। तो गक्कड़ बनाने में वो आटे में मैंने मिलाया है नमक और अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन ली है और एक मतलब स्वाद के अनुसार नमक लिया है। मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दिए थे क्योंकि ना चटनी पीस रही थी, तब तक मैं यहाँ पर आलू और प्याज जो भी पक जाएंगे तो उन्हें मैं निकाल लूँगी दोस्तों। इसमें ना काफ़ी टाइम लगता है। मैं यहाँ 7 बजे से लगी हुई थी, रात के 10:30 बज चुके थे तब तक मैं बनाई थी, तब कहीं जाके बना था ये भरता और गक्कड़। इसमें ना मैंने 2 चम्मच मोन डाल लिया है शुद्ध घी का। इससे ना ये एकदम गक्कड़ जो है ना बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनती हैं और खाने में भी ना बहुत टेस्टी लगती हैं। यहाँ पर मैं जो आटा सान लूँगी गकड़िया के लिए, तो आटा ना एकदम नॉर्मल ही लगाते, जिस तरह अपन रोटियां बनाते हैं उससे हल्का सा कड़ा रहता है थोड़ा सा बस, जिसमें कि चिपके ना कंडों में बस। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताना कि आप किस तरह से बनाते, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। हमारे यहाँ इसी प्रकार से बनती हैं दोस्तों। और है तो कुकर में भी बनाती हूँ, तो लेकिन कुकर की तो कुकर ही जैसे रहती हैं और ये देसी जो रहती हैं तो इसका खाने का स्वाद भी अलग ही रहता है। और है तो बनाने में ज़रूर बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आग में। और वैसे ही आज इतनी गर्मी थी क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी बनानी थी, खानी है तो फिर अब क्या देखना आँच को। यहाँ पर मैं आटा मैंने लगा लिया था और फटाफट से लोइयाँ बनाकर हल्के हल्के से दबा दिए थी लोइयों को, और इसके बाद में ये ना अच्छी फूल जाती हैं। तो यहाँ फटाफट पलटाना भी पड़ता है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से हिली नहीं थी जब ये पलटानी पड़ रही थी, नहीं ना यदि जर्रा ही नहीं देखते हैं ना तो एकदम मतलब कि जल जाती हैं। और ये जो भरता है मैंने जो छील लिया है आलू प्याज टमाटर सभी चीज़ों को, इन सबको मैं ना मिक्स कर लूँगी। और ये है जो गक्कड़ जो हमारी सिक रही हैं दोस्तों, देखिए आप यहाँ से ना मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी ये सभी काम करते करते, इसलिए मैंने बना ली थी दोस्तों क्योंकि कल है गुरु पूर्णिमा, तो लिपाई भी करनी है, तो यदि जो भी गंदा होगा राख वगैरह का आज ही हो जाएगा, जिसमें कल ना साफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी गक्कड़ जो है बन चुकी थी दोस्तों हमारे यहाँ की। और अब मैं भरता में जो है बघार लगा दूँगी। तो मैंने शुद्ध घी डाला है और थोड़े से जीरे डाल दिए हैं उसमें, और ये कटी हरी मिर्च डाल दूँगी इसमें मैं। और जो मैंने चटनी पीसी थी धनिया मिर्ची वाली हरी वाली, तो इसे ना घी में भूंज लूँगी। और इसमें छोंक लगा दूँगी मैं भरते का। तो ये हमारा बैगन का भरता जो है दोस्तों तैयार हो गया है। ये देखिए खाने में ना इतना अच्छा इतना टेस्टी लगा था दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ आपसे। आप भी इस तरह से बनाएंगे, मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन खाने में ना मज़ा ही आ जाता है। हस्बैंड जी सभी लोगों ने कहा बहुत ही अच्छा बना है। तो ये है गक्कड़ भरता और हरी चटनी दोस्तों। और फ्रेंड्स ये है मेरे 21 जुलाई रविवार के दिन का ब्लॉग है, सुबह का मॉर्निंग का। तो आज है गुरु पूर्णिमा दोस्तों, तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो ये सुबह का वक्त है, तो यहाँ सुबह के बच्चों के थे 6 और हम सभी महिलाओं के तो काम यही रहते सुबह से उठ के आंगन में झाड़ू लगाना पानी भरना सुबह सुबह के। और सुबह तो हमें ये सब काम
ही शोभा देती कि जो सुबह-सुबह कर लो काम तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है दोस्तों। और सुबह उठ के झाड़ू ज़रूर ही लगानी चाहिए, क्योंकि ना घर, अंगना, द्वार एकदम साफ-सुथरे रहने ही चाहिए। तो मैंने दोनों साइड से जो है झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि ना आधा इस साइड से झाड़ लो, आधा उस साइड से, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ज़्यादा ना वैसा भी नहीं लगता कि इतना बड़ा आंगन है, झाड़ते-झाड़ते थक जाते हैं। आपको इसमें ज़रूर दिख रहा है कि छोटा-सा आंगन है, लेकिन ना काफ़ी बड़ा आंगन है हमारे यहाँ का। और यहाँ मैंने झाड़ू लगाई और कचरा उठाकर डाल दिए थे डस्टबिन में। और है तो ना दोस्तों, यहाँ ले आई थी मैं बाहर पानी डालने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना अपराजिता के इतने फूल खिल रहे हैं इस समय। और है तो सावन का महीना अब कल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ये फूल तो भगवान को चढ़ाओ तो बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे यहाँ तो वैसे जब से ये पेड़ लगा है तो 12 महीना ही अभी खिल रहे हैं इसके फूल। तो मैंने बाहर जो है दरवाजे के यहाँ पानी डाल दिया था। उसके बाद में ना ये बाल्टी से अभी मुझे बढ़िया से मांजे थे अच्छे से रगड़ कर, क्योंकि ना 2-3 दिन से मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो ये ना अच्छी रगड़ के एकदम साफ़ किए हैं, क्योंकि ना अच्छे नहीं लगते, थोड़े से भी गंदे हो जाते हैं। 2 दिन से मज़े नहीं थी, तो मैंने बढ़िया इन्हें ना अच्छे रगड़ रगड़ के साफ़ किए हैं। गगरिया बाल्टी तो डेली ही मांजते हैं, क्योंकि ना पीने का पानी लगता है, तो दोनों टाइम पानी मांज धुल कर ही मैं भरती हूँ। और यहाँ ये कान्हा है तो उठ गया था, तो बस देख रहा था कि मम्मी चिड़ियाँ क्यों चहचहा रही हैं, कहाँ मेरे से बोल रही हैं कि कान्हा उठ गया, कान्हा उठ गया। और वहीं जाके उसने ले आया है एक नींबू, नीचे डाला हुआ होगा, क्योंकि पेड़ लगा, काफ़ी नींबू लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर। किसी दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी दोस्तों कि मतलब कि पेड़ जो झुक गया है एकदम नींबुओं से, इतना नींबू लगा है। हमारे यहाँ हर ही साल होता है। तो मैंने यहाँ पर जो बाल्टी मांजी और पीने का पानी भर लिया था दोस्तों। पीने का पानी भरने के बाद है तो ये आटा जो है ना कल आ गया था पिसकर रात ही में, तो मैंने रात में भरा नहीं था, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा था गक्कड़ भरता का, तो मन ही नहीं किया था रात में भरने का। तो मैंने सोचा सुबह भर दूँगी। तो अब मैं इतनी समय में सुबह के समय आज भर दूँगी, जिसमें ना धुल भी जाएगी ये बोरी लगे हाथ। तो मैं इसे इस कंटेनर को उसी की जगह पर सेट कर दूँगी, और जो भी इसके ऊपर सामान रखा था वो भी रख दूँगी। सो दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा, तो लिपाई पुताई तो बनती ही है बरामदे की करना। हमारे यहाँ इसे परछी भी बोलते हैं हम लोग, कई लोग बरामदा ही बोलते, लेकिन हम लोग ना परछी ही बोलते ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ रखी हुई थी तो मैंने बाहर निकलवा दी हैं, और जो वॉशिंग मशीन रखी थी तो उसे भी मैंने अभी साइड में कर दिया है, क्योंकि ना लिपाई पुताई करना ज़्यादा ही ज़रूरी रहता है। और यहाँ बाहर झाड़ू लगाने के बाद है तो मैं यहाँ किचन की भी सफाई कर लूँगी। तो आज था संडे, तो सुबह का, और आज ना गुरुवार है आज है रविवार। तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो मेरा व्रत भी है दोस्तों। तो मैंने ना अभी कुछ भी नहीं बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि ना अभी बच्चे लोग उठ गए हैं। तो मैं अभी चाय जो वगैरह तो मैं अभी रुक के ही बनाऊँगी। कान्हा को दूध बस दे दिया था पीने के लिए, और बाकी दोनों बेटियां तो बड़ी हैं, तो कुछ देर तो वो रह लेती हैं, क्योंकि वो भी नहा धो लेंगी। उसके बाद ही उनकी भी आदत है कि उसके बाद ही चाय वगैरह पीते हैं बच्चे लोग भी मेरे यहाँ। तो मैं उठ ही गई थी जल्दी। अभी मेरे हस्बैंड जी तो सो ही रहे हैं, मैंने और जो भैया हैं सामने वाले अंकल, तो मैंने उन्हीं से गाड़ियाँ यहाँ की साइड करवाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी सो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कान्हा को दे दिया था मैंने दूध और बिस्किट खाने के लिए, तो वो खा रहा है अभी। और जब तक मैं यहाँ कहीं ना ढेग लगा लूँगी। अंगना द्वार लिप जाते हैं ना दोस्तों तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हालांकि अभी आंगन तो लीप नहीं सकते, क्योंकि चल रहा है अभी आषाढ़ का महीना, तो सावन लग जाएगा। तो अभी सावन में, जब तक कि ना सावन के महीने में लीपते नहीं आंगन, सिर्फ यही परछी, क्योंकि उरिया तक ही लीपा जाता है, उरिया के बाहर नहीं लीपा जाता है। तो मैं यहीं बस ये जो बरामदा है बस यहीं बस लीपूँगी, उरिया के बाहर नहीं लीपूँगी, क्योंकि ना जब तक हरचट नहीं होती है ना तो आंगन लिपते नहीं हैं दोस्तों हमारे यहाँ।
तो मैं बस यहीं तक ही लीपूंगी जो दरवाजे के यहाँ है, जो पूरी पर्ची है ना, तो ये पूरी लीपूंगी। आज लिपाई करनी थी, तो ये अच्छा है कि सुबह से खुला हुआ है, धूप भी बढ़िया है तो जल्दी सूख भी जाएगा। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कौन कौन अपने यहाँ गोबर से लीपता है। मैं तो लीपती हूँ, मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हमारे यहाँ ना चीपे ज़रूर है, लेकिन ना मुझे लीपने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा आंगन भी रहता है ना, तो भी मैं लीपती हूँ। अभी तो लीपना नहीं है मुझे, तो ये बरामदा ही मैंने लीपा है। मुझे लिपाई पुताई करना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इसके बाद मैंने यहाँ की लिपाई पुताई करी और है तो मैं भी नहा धोकर आ गई थी। कान्हा को भी नहला धुला दिया है और यहाँ आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि सभी अब चाय का इंतज़ार कर रहे थे। हस्बैंड जी भी नहा धोकर तैयार हो गए थे जब तक मैं लिपाई पुताई कर रही थी। तो यहाँ पर ना चाय बन चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर ना मैं कंडा जो है हवन लगाने के लिए मैं यहाँ पर रख दूँगी। जब तक ये कंडा होएगा तो मैं पूजा भी कर लूँगी। तो चाय दे दूँगी मैं बच्चों को और है तो हस्बैंड जी को। जब तक ये चाय पियेंगे ये लोग, तो मैं जो पूजा पाठ भी मेरी हो जाएगी, जिसमें कि तो कान्हा को दूध डाल कर देती हूँ मैं। और इसके बाद में मैं यहाँ अंदर बाहर की कराई थी पूजा, और इसके बाद में मैं अंदर की पूजा कर लूँगी। यहाँ हो चुकी थी मेरी पूजा दोस्तों, और है तो यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर अपनी चाय गर्म करने के लिए। तो यहाँ मैंने अपने लिए भी चाय गर्म कर ली थी। तो मैं ना ज़्यादातर लास्ट ही में पीती हूँ चाय, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही रहती है, कभी कम भी मिलती मुझे चाय। तो आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी आज आप रात है तो ज़्यादा चाय बनाई हो क्या। तो फ्रेंड्स, बस मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना।